बताइए आपको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, मतलब कार्यकाल में पारित किया गया था। और ये कब पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन लगाया था। जो कब लगाया था? 1878 को लगाया था। 1878 को लगाया था। और 82 में जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो उसको खत्म करते हैं। ठीक है ना। आगे बताना है, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 74 से 78, बिल्कुल सही है। 1874 से 78 रहा है। और इसके बाद 78 में ही ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। इसके जस्ट बाद लॉर्ड रिपन आते हैं, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 78 से 82 तक, 4 साल इनका भी कार्यकाल रहा। इसी बीच में ये इसको हटा देते हैं। बताइए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कैसी समाचार पत्रिकाओं के लिए लागू की गई थी? देसी समाचार पत्रिकाओं के लिए। ठीक है ना। वो सिर्फ हिंदी के लिए नहीं था, जितना भी देसी भाषाएं, चाहे वो गुजराती, मराठी, उर्दू, हाँ, सबके लिए जो है ना, गैर अंग्रेजी के लिए वो था। और इसका समर्थन कौन किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भारत में एकमात्र पायोनियर किया था। पायोनियर किया था, एकमात्र अंग्रेजी समाचार पत्र था पायोनियर जो समर्थन किया था। और पायोनियर अभी भी चल रही है, जिसका संपादन कहां से होता है? दिल्ली से होता है। पायोनियर समाचार पत्र का संपादन कहां से होता है? दिल्ली से होता है। बताइएगा तो, पद्मावत प्रसिद्ध एक पुस्तक है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। इस समय बताइएगा दिल्ली के गद्दी पर कौन आसीन थे? शेरशाह आसीन थे। कौन आसीन थे? शेरशाह। यानी कि शेरशाह के कार्यकाल के समय में ही पद्मावत पुस्तक की रचना की गई थी। और किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है ना। और उसी पुस्तक पर आधारित बाद में लीला भंसाली के द्वारा एक फिल्म भी बनाया गया है, पद्मावत। ठीक है ना। बताइएगा तो, काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र कहां पे है? काकरापाड़ा गुजरात में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। कलपक्कम बताइएगा तो, तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहां पे है? तमिलनाडु में है। आगे बताइएगा तो, ग्रीन गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड के रूप में चाय और बांस दोनों को जाना जाता है। ठीक है ना। प्रमुख रूप से बांस को और चाय को भी अब ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है। देखिए ना, हरा सोना, ठीक है ना, कितना महंगा होता है। बांस भी महंगा है, बांस का भी खेती बहुत आसानी से किया जाता है और महंगा बिकता है। और चाय का भी सेम वही हाल है। तो इसके लिए ना इसको हरा सोना कह दिया गया। ठीक है ना। बांस को और चाय के पत्ता को हरा सोना, ग्रीन गोल्ड कह दिया। आगे बताइएगा तो, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1991 में। आर्थिक उदारीकरण की बात करें अथवा ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ठीक है ना, ये दोनों 1991 में ही हुआ। ठीक है ना। और किनके कार्यकाल में हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ। और वित्त मंत्री की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है ना। आगे बताइएगा तो, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट यानी कि IBS का मुख्यालय कहां पे है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट। सब पैसा छुपा छुपा के रखते हैं यहाँ पे। स्विट्जरलैंड में। बहुत सही है, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट जो है, स्विस बैंक भी वहीं पे है और इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट भी जो है ये स्विट्जरलैंड में ही है। आगे बताइए तो, राजा जी नेशनल पार्क कहां पे है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? उत्तराखंड में ही है। जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में ही है। हैली नेशनल पार्क बताइएगा, उत्तराखंड में ही है। ठीक है ना। हैली नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। और बाद में चल करके 2019 में इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है ना। और ये कहां पे है? उत्तराखंड में ही है। आगे बताइएगा तो, अल्पसंख्यक के हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यक के हितों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? 29 के 1 में। ठीक है ना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 29 का 1 है। ठीक है ना। आर्टिकल 29 का 1 है। बताइए तो, मैंग्रोव वन जो है ये कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र में या दलदली क्षेत्र में। दलदली क्षेत्र कहाँ रहेगा? जो तटीय, जहां पानी का बराबर लगाव रहेगा, वही ना। हाँ, लवणीय और तटीय क्षेत्र में। तो जानते ही है ना, तटीय क्षेत्र का मतलब समुद्री तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और समुद्र का पानी हमेशा लगभग खारा ही होता है, तो लवणीय तो हो ही जाएगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा तो,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। आप लोग के लिए क्वेश्चन विशेष करके याद ही रखिएगा, ठीक है ना। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, ठीक है ना। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। बताइएगा, A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता का संज्ञा दिया गया। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता का संज्ञा कहा दिया गया क्या? नहीं, कोलकाता अधिवेशन ने। वही अभी पूछ रहे हैं कि यह किस अधिवेशन में दिया गया था? हाँ, कोलकाता अधिवेशन नहीं है। A.O. ह्यूम को कोलकाता अधिवेशन, ये बिहार का अधिवेशन है। गया, ये हाँ गया का अधिवेशन नहीं, 1912 बांकीपुर अधिवेशन। 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन है ना, इसी में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता का संज्ञा दिया गया, ठीक है ना। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। आगे हाँ, बिहार का पहला अधिवेशन है ये। आगे बताइएगा, तो सूचना का अधिकार को भारत में कब लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया सूचना का अधिकार। इसको RTI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RTI बोलते हैं, सूचना का अधिकार। इसको 2005 में लागू किया गया। और एक होता है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसको कब लागू किया गया? 2010 में। शिक्षा का अधिकार 2010, सूचना का अधिकार 2005, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य, ठीक है ना। समर्थन याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। आगे बताइएगा, तो चीन ने, ठीक है, कृत्रिम नाभिकीय सूर्य का जो विकसित किया है वो कौन सा देश है? अभी चीन किया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर केरल राज्य में है? पेरियार नदी पर है, ठीक है ना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? केरल में पेरियार नदी पर है। बताइएगा, तो MCB जो विद्युत संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है, MCB, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्किट ब्रेकर। बिल्कुल सही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, तो विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और इस सब क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। बताइएगा, तो सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? नाथुला दर्रा है। सिक्किम और चीन को, सिक्किम को यानी कि भारत को चीन से जो जोड़ती है वो दर्रा कौन सी है? नाथुला दर्रा है, ठीक है ना। भारत को जो चीन से जोड़ती है वो प्रमुख दर्रा कौन सी है? नाथुला दर्रा है, जो कहां पे है? सिक्किम में है। आगे बताइएगा, दल बदल कानून भारत में कब, किस वर्ष लागू हुई थी? 1985 में। दल बदल कानून भारत में कब लागू हुई थी? 1985 में लागू हुई थी। आगे बताइएगा, तो कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर भारत, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का लोक नृत्य है। और मुगल परंपरा का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो इसी नृत्य पर पड़ा था, कथक नृत्य पर ही पड़ा था। क्योंकि मुगल का जो ऑपरेशन क्षेत्र था वो भी कहाँ था? उत्तर भारत में ही सबसे ज्यादा रहा था, इसके लिए उस पर प्रभाव पड़ा है। आगे बताइएगा, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और यही बताइएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस में विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद नहीं, सॉरी, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के। हाँ, विधानसभा के यानी तीनों सदन के भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। हाँ, जो दोनों जहां पे कहा विधानसभा है, कौन कौन जगह है? वो दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी, वहां पे विधानसभा है, इसी के लिए विधानसभा भी भाग लेता है, ठीक है ना। क्या हुआ? नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं होता।
17वां संशोधन हुआ था, हाँ। दोनों को दिल्ली और पुडुचेरी को अधिकार दिया गया वोटिंग में भाग ले सकता है। ले सकता है। 69 के द्वारा वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी लागू किया गया। दर्जा दिया था। बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा तो सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को कहा जाता है। वही बात करें सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है ना। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और जबकि सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को कहा जाता है। बताइएगा हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बेंगलुरु को पछाड़कर स्टार्टअप करने में नंबर 1 पे आ गया है? दिल्ली है। दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली है। स्टार्टअप के क्षेत्र में हाल ही में बेंगलुरु को पछाड़कर नंबर 1 पे जो आया है वो कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है ना। आगे बताइएगा तो मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? केशिका है। ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे जो छोटी रक्त वाहिका है, वाहिनी है ना, वो केशिका है, यानी कि कैपिलरी है। ठीक है ना, कैपिलरी है। आगे बताइएगा तो भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो ये सुचित्रा सेन थी। कौन थी? सुचित्रा सेन जी थी। ठीक है ना, सुचित्रा सेन जी। क्या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? बेंगलुरु कहलाता है। ठीक है ना, अभी दिल्ली हो गया है। ठीक है ना। आगे बताइएगा मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 31। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है और 31 और 33 में कभी 31 मारते हैं सही होता है, कभी 33 मारते हैं सही होता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, 33 बच्चों और बड़े में नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। मेरुदंड में जो टोटल हड्डियां होती है ना, वो छोटा छोटा ऐसा ऐसा करके पीछे देखिएगा, वो छोटा छोटा जो बना होता है उसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? संख्या 33 होती है। ठीक है ना, जो विकसित होने पर भी बदलती नहीं है। और मेरुदंड से टोटल तंत्रिका तंत्र कितनी निकलती है? तो वो 31 जोड़ी निकलती है। कितनी निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन होता है। मेरुदंड से जो तंत्रिका तंत्र निकलती है वो 31 निकलती है और मेरुदंड में जो मतलब हड्डियों की संख्या होती है वो 33 होती है। क्या हुआ? विकसित होने पे वो भी 31 हो जाती है। 31 हो जाती है। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी होगा। ठीक है ना, वो 31 हो जाता होगा। लेकिन एक ये भी प्रमुख क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि मेरुदंड से निकलने वाली टोटल तंत्रिका तंत्र की संख्या कितनी है? तो वो 31 है। ठीक है ना, 31 जोड़ी है, 31 जोड़ी होती है। ठीक है ना। आगे बताइएगा तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में की गई थी। ठीक है ना, 28 अगस्त 2014 को किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। बताइएगा तो सिक्किम भारत के केवल एक राज्य से सीमा साझा करती है। सिक्किम भारत के केवल एक राज्य से सीमा साझा करती है। वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। बिल्कुल सही है। सिक्किम जो है भारत के केवल एक राज्य से सीमा साझा करती है और वो राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय है ना उसका? क्या हुआ? 3 अंतरराष्ट्रीय किस किस से? चाइना, नेपाल और भूटान से। चाइना, नेपाल और भूटान से साझा करती है। चाइना, नेपाल और भूटान से। क्या राज्य? हाँ, एक ही राज्य से सकता है। वही बात है। बहुत आश्चर्यजनक क्वेश्चन लगता है कि भारत के केवल एक ही राज्य से वो लगता है। ठीक है ना। एनटीपीसी का